दोस्तों, नीलम मुझा हिंदी यूपीएससी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम 15 जनवरी के करंट अफेयर्स करेंगे, तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा है, हाल ही में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएस सहायता एजेंसी का प्रमुख सामंथा पवार को नियुक्त किया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई के साथ मिलकर कोलैब कैट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। तो दोस्तों, यहाँ सीबीएसई का जिक्र आया है, तो सीबीएसई के बारे में देख लेते हैं। सीबीएसई की स्थापना यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना 1962 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और अभी इसके अध्यक्ष मनोज आहूजा जी हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में 14 जनवरी को पूर्व सैनिक दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला है, हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने चल रहे शैक्षणिक सत्र के मैट्रिक के छात्रों का परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है। अब उड़ीसा का जिक्र आया है, तो उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को की गई थी। अच्छा, कभी कभी इसका पुराना नाम भी पूछ लिया जाता है, तो उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग है। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के सीएम नवीन पटनायक जी हैं और गवर्नर गणेशी लाल हैं। नवीन पटनायक को पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से नवाजा था। यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 21 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है, विधानसभा सीटों की 147 है और डिस्ट्रिक्ट यहाँ 30 है। यहाँ हाल ही में एस मुरलीधर चीफ जस्टिस बने हैं। यहाँ के चीफ जस्टिस हाल ही में एस मुरलीधर बने हैं। यहाँ सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है तथा चिल्का लेक है जो भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। भीतरकनिका नेशनल पार्क है। यहाँ सोनाबीटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नामवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वयसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुबागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तथा डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ नंदन कानन चिड़ियाघर भी है। और यहाँ उत्सव की अगर चर्चा करें तो यहाँ नुआखाई उत्सव, राज पर्व या रजा पर्व, चैत्र यात्रा उत्सव भी मनाया जाता है। ओडिसी और छऊ यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। यहाँ के प्रमुख नृत्य ओडिसी और छऊ हैं। कोविड-19 के दौरान कुछ ऐप्स और योजनाएं शुरू की गई थी। सुमंगल पोर्टल, मिशन जीरो जो इसके तहत बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा, गरिमा योजना, शीशा समाधान ऐप, सबूजा पहल, कालिया योजना, बलराम योजना तथा सांस अभियान भी उड़ीसा में ही शुरू किया गया था। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी से 83 लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस की खरीद को मंजूरी दी है। इसकी लागत 48,000 करोड़ आएगी। 48,000 करोड़ इसमें खर्च होगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में बंगलुरु दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ टेक हब बन गया है। दूसरा लंदन बना है और तीसरा म्यूनिख बना है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में हुए किर्गिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव को सदर जापारोवा ने जीत लिया है। राष्ट्रपति चुनाव को सदर जापारोव जीत गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ किर्गिस्तान का जिक्र आया है, तो किर्गिस्तान के बारे में देख लेते हैं। यह एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी बिश्केक है। यहाँ मुद्रा सोंग चलती है और यहाँ भाषा किर्गिज या रूसी चलती है। किर्गिस्तान के हमारे देश भारत के साथ एक युद्धाभ्यास भी होता है जिसका नाम खंजर है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में डी प्रकाश राव का निधन हो गया है। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, बट इससे पहले वे एक चाय विक्रेता थे और अपनी कमाई को उन्होंने समाज कल्याण में लगा दिया। अगला देख लेते हैं। अगला है, 15 जनवरी को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण प्रारंभ किया गया है। यह भारत के 600 जिलों में इस अभियान को शुरू किया गया है। भारत के 600 जिलों में इस अभियान को शुरू किया गया है। अगला देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज की गई है। इंडोनेशिया में
गुफा चित्रकला की जो सबसे पुरानी है खोज की गई है। तो दोस्तों इंडोनेशिया का जिक्र आया है तो इंडोनेशिया के बारे में देख लेते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, बट अब यह डूब रही है समुद्र में, तो इसकी राजधानी इस काली मंदा हो जाएगी। इंडोनेशिया की मुद्रा इंडोनेशियन रुपया है और यहाँ की भाषा बहासा है, यहाँ की भाषा बहासा है। और अभी यहाँ के प्रेसिडेंट जोको विडोडो बने हैं। और इंडोनेशिया और भारत की 2 युद्धाभ्यास भी होते हैं। इंडोनेशिया और भारत के 2 युद्धाभ्यास होते हैं, उसके नाम है समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति। दोस्तों अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से दुनिया की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट शक्ति का विस्तार किया है या विकसित किए हैं, जैकेट शक्ति विकसित की है। अगला देख लेते हैं। हाल ही में यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक ने 2020-21 में भारत के जीडीपी -7.5% रहने का अनुमान लगाया है। अगला देख लेते हैं। हाल ही में भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने भारत में स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम का निर्माण करने के लिए थेल्स के साथ समझौता किया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में जारी ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स में अपना देश भारत 4थे स्थान पर रहा है। अगला देख लेते हैं। हाल ही में केरल भारत का 8वां राज्य बन गया है जिसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लागू किया है। तो दोस्तों यहाँ केरल का जिक्र आया है तो केरल के बारे में देख लेते हैं। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के सीएम पिनराई विजयन जी हैं। यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 20 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ 14 है और विधानसभा सीटों की संख्या 141 है। यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम चलती है और कथकली यहाँ का फेमस डांस है। श्री पद्मनाभ स्वामी और सबरीमाला श्री अय्यप्पा मंदिर भी यहाँ हैं। नेशनल पार्क्स हैं अनायमुदी नेशनल पार्क, मतिकेटम नेशनल पार्क, पम्बडम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली भी है और एवरीकुलम पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। पिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पेपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वयांद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा नेय्यार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ इडुक्की डैम पेरियार नदी पर है, मुल्ला पेरियार डैम पेरियार नदी पर है और नेय्यार डैम नेय्यार नदी पर है। यहाँ कोविड-19 के दौरान कुछ योजनाएं भी शुरू की गई थी। के फोन प्रोजेक्ट योजना, तिरंगा पहल, कर्मी बोट रोबोट योजना और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी केरल में ही चलाया गया। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। बाकी आप लोगों के पास है, लाइक करें, शेयर करें और पढ़ते रहें। दोस्तों हैप्पी मकर संक्रांति आज भी, क्योंकि कुछ लोग आज भी मना रहे हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। दोस्तों एक चीज़ तो मैं भूल ही गई। आज की पंक्ति है, हौसलों में रख उड़ान, हौसलों में रख उड़ान, तू पंछी है छू लेगा आसमान। तो दोस्तों हिम्मत बनाए रखें। एग्ज़ाम तो आते जाते रहते हैं, बस आप सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे, यह निर्णय लेकर पढ़ते रहें और अपने विश्वास को कायम रखें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।